जी जी। एक एक जुड़ता गया और कारवां बनता गया। प्रार्थना होते होते काफी लोग आ जाते हैं। जरूर जरूर। लेट्स स्टार्ट विथ पाइन सीधी हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद प्रार्थना। बेटा पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण प्रार्थना। ओम वह शक्ति हमें दो दयानिधि मार्ग पर डट जाए पर सेवा पर जीवन सफल बना जाए वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए हम दीन दुखी निब्रलों पितलों के सेवक बन संताप हरे जो है बिछुड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाने वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए छल केश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसाए वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए नमस्कार जी। नमस्कार। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित हैं जो हमारे समवाय फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निरंजन गुप्ता जी उपस्थित हैं जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज के क्लास की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित हैं, ये हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी गुप्ता जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दीपा मदान जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रश्मि गोयल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुनीता राघव जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, उनका भी स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एको परिषद शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां की मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर की हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह दर्जा
और ए रूप मिला हुआ है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। यानी इसी मोटो को हम पूरे विश्व में फैलाने के लिए कृत संकल्प हैं और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके पड़ोस, आपके घर परिवार, इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। हमारे बीच में बबली सिंह जी उपस्थित हो गई हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त हमारे बीच में उमेश सिंह जी उपस्थित हो गए हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात की शुरुआत करें। हमारे बीच में वीना शर्मा जी उपस्थित हो गई हैं, उनका स्वागत है। हम एक बात और कहना चाहते हैं कि हम जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारा मैनुअल ऑपरेट करना मुश्किल हो रहा है। ऐसी दशा में सभी से आग्रह है, सभी से अनुरोध है कि जो कोई डाटा हम लोग डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, उस डेटा में अगर हम लोग कोई मांगते हैं, चाहे हमारे फैकल्टी की हो, चाहे हमारे प्रमोटर्स की हो, और चाहे हमारे साथ के सहयोगी स्टूडेंट छात्रों की हो, उन सबकी डेटाबेस तैयार करने में हमको आप मदद करिएगा। जो विवरण हम मांगते हैं फॉर्मेट में, वो उसी फॉर्मेट में देने की कोशिश करिए। उसको अलग से आप देंगे तो मैनुअल उसको ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है ऐसी दिशा में, क्योंकि हम लोग सब अब डेटाबेस तैयार करेंगे तभी हम लोग काम बन जाएगा। क्योंकि कोई सर्टिफिकेट जारी करना है, कुछ चीज जारी करना है, कोई नोटिफिकेशन देना है, तो वो एक साथ जारी हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग पुनः निरंजन गुप्ता जी का स्वागत कर रहे हैं और उनको आज के क्लास के लिए, जो प्रैक्टिकल क्लास है, और हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग चाइनीज और आयुर्वेदिक पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो और ये है केवल ये नहीं, 2 महीने से हम लोग 1 दिसंबर के आसपास से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग इस चर्चा को बढ़ाएं, ज्ञान को हम लोग ग्रहण करें, और जो हमारे वीडियोस हैं उन वीडियोस को अगर हम शेयर करेंगे और उनको सुनेंगे तो शायद हम लोग को अधिक लाभ प्राप्त होगा, और तब हम लोग ये कह सकेंगे कि हम लोग पारंगत हैं। चाहे अपोजिट फ्लो करा लीजिए, चाहे नॉर्मल फ्लो करा लीजिए, चाहे हमको वर्टिकल मेरिडियन लगा लीजिए, चाहे हमको एलएचएम लगवा लीजिए। ये जब कहने लगेंगे तो हमको लगता है कि हमारी सार्थकता समवाय फाउंडेशन के साथ जुड़े रहने की तभी होगी। तो पुनः निरंजन जी का स्वागत, और मैं सौंप रहा हूँ। जी निरंजन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप सभी का आज के सेशन में जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में एंटर हैं। हम लोग इस समय आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पे उसके मेरिडियंस के लोकेशन को और किस तरह से हम लोग अलग अलग वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इस तरह से हम लोग पॉइंट एप्लीकेशन करते हैं। तो जैसे जब हम लोगों का ये स्टार्टिंग हुआ था, उस समय से हम लोग वर्टिकल मेरिडियन से स्टार्ट किए थे हम लोग। उसमें वर्टिकल मेरिडियन में फिर हम लोगों ने उसका नॉर्मल फ्लो, अपोजिट फ्लो, इसके बाद फिर हमने बताया था कि वर्टिकल के 2 एक्सटेंशन है, लॉन्ग वर्टिकल और रीजनल लॉन्ग वर्टिकल। तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि पास की किसी मेरिडियन से जुड़ के ये रीजनल लॉन्ग वर्टिकल बन जाती है। आगे से पीछे की ओर की अगर 2 वर्टिकल जुड़ जाए तो इसको लॉन्ग वर्टिकल बोल देते हैं। इसमें हमें ये होता है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे कम हो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा एरिया हम कवर कर पाते हैं। हमारा ट्रीटमेंट स्ट्रांग हो जाता है, 2 मेरिडियंस की शक्ति जुड़ जाती है उसके साथ। तो एक तो पॉइंट कम हो गया और हम एरिया ज्यादा कवर कर पाते हैं और नंबर ऑफ पॉइंट्स कम हो जाते हैं। बस अंतर ये है एप्लीकेशन पार्ट में कि उसमें जो पॉइंट्स की लोकेशन होती है तो उसमें थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करने में हम लोगों को थोड़ी सी कठिनाई होती है, जिसको भी हम लोगों ने सीखा है। तो अगर आपका वर्टिकल, लॉन्ग वर्टिकल और रीजनल लॉन्ग वर्टिकल ये आपका अगर बहुत अच्छे से क्लियर है, हॉरिजॉन्टल तो बहुत ही आसान है, क्योंकि जितने भी नंबर हम लोगों ने देखा है कि जो बेस पे, फिंगर के बेस पे, जिसको हम लोग कफ ज्वाइंट बोलते हैं, इस पे जितने भी नंबर्स हैं राउंड करके अगर देखें चारों तरफ, वो एक तरह से हॉरिजॉन्टली वो सारे के सारे नंबर जितने भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल हैं, वो नंबर एज इट इज वैसे ही सभी हॉरिजॉन्टल पे हमें वैसे ही मिलता है। तो सीधा हम आपसे आगे की बात करें इससे पहले हम अपना स्क्रीन शेयर कर देते हैं आप सभी से। स्क्रीन शेयर करके फिर सीधा स्क्रीन पे ही हम लोग बात करते हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस पे। हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस पे हम लोगों ने बात कर लिया था, इसके पॉइंट एप्लीकेशन को भी हम लोगों ने देख लिया था।
इसमें हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस में हम लोगों ने अलग अलग हॉरिजॉन्टल जो अपने सभी फिंगर्स पे जो या थंब की बात करें तो सभी पे ये 10 हॉरिजॉन्टल हैं, और इन्हीं सब पे हम लोगों ने पॉइंट्स एप्लीकेशन करके देखा था कि कैसे इस तरह से अपनी बॉडी के बाद अपने शरीर में अपने हाथ की उंगलियों में हम लोग इस तरह से हॉरिजॉन्टली राउंड वाइज एक एक हॉरिजॉन्टल पे पॉइंट लगा सकते हैं। इसका भी हम लोगों ने नॉर्मल फ्लो और अपोजिट फ्लो दोनों ही कंडीशंस में देखा था कि इसमें किस तरह से नंबर की चेंजिंग होगी। हमने बताया था कि अगर इसमें अपोजिट फ्लो अप्लाई करते हैं तो 0 की जगह 9 और 9 की जगह 0, उसके बाद 0 जहां से होगा वहां से फिर से गिनती 1 4 5 8 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा अगर अपोजिट फ्लो हम लगा रहे हैं तो, और 2 3 वो नॉर्मल डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका ये देखे थे। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि जो हम लोग हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस लगाते हैं इसके भी 2 एक्सटेंशन है। हॉरिजॉन्टल में भी जैसे वर्टिकल में 2 एक्सटेंशन थे, उसी तरह से हॉरिजॉन्टल में भी हम लोगों ने बात किया कि इसके भी 2 एक्सटेंशन है। एक को हम लोग लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस बोलते हैं, दूसरे को हम लोग रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस बोलते हैं। तो पिछले क्लास में, पिछले संडे की जो प्रैक्टिकल क्लास हुई थी उसमें हम लोग जो रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है RLHM जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके पॉइंट एप्लीकेशन को हम लोगों ने देखा था, उसको हम लोगों ने सीखा था। नॉर्मल फ्लो पे हम लोगों ने बात करके उसको वहीं पे छोड़ दिया था। देखिए इसमें क्या है कि जब हम एप्लीकेशन करते हैं और RLHM की बात करते हैं कि हमें कोई भी RLHM लगाना हो, तो इसमें भी हम लोगों ने बात ये किया था कि इसमें 2 कंडीशन है। जब भी हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो अपने सभी फिंगर्स पे अंगूठे को लेके, अंगूठे पे भी बात करें तो यहाँ भी 10 हॉरिजॉन्टल है, सभी फिंगर पे 10-10 हॉरिजॉन्टल है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, पास की एक हॉरिजॉन्टल से दूसरी हॉरिजॉन्टल को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, यानी 2 हॉरिजॉन्टल मिला के एक लंबी लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन बना देते हैं हम लोग। तो इसमें हमने आपको बताया था कि इसमें कुछ नहीं करते हैं। जैसे कोई भी हॉरिजॉन्टल लगाना हो आपको, मान के चलिए आपको चाहे 0-1 लगाना हो या 5-6 लगाना हो या कोई भी आपको हॉरिजॉन्टल लगाना हो, तो उसी के हिसाब से आप क्या करते हैं, उसमें आपको 2 नंबर मिलता है। मान के चलिए आपको 6 और 7 ये आपका ज्वाइंट जो है जिसको हम लोग वाद ज्वाइंट बोलते हैं, ये 6th हॉरिजॉन्टल है और इसके ठीक ऊपर ये 7th हॉरिजॉन्टल है। तो जैसे हम लोग RLHM लिखते हैं तो इसमें देखिए हमें 2 डिजिट प्राप्त हो रहा है। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं प्रोटोकॉल में, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर या राइट इंडेक्स फिंगर जो भी हो वो हम लोग लिखते हैं इस तरह से 6/7, उसके बाद लिखते हैं RLHM। अब इस पे जो भी पॉइंट्स हो उसको हम लोग नोट डाउन कर देते हैं, ये 4-5 से डेट 3-6 टोन, या 1-4-5 से डेट 3-6-8 टोन, या 1-2-4-5-7-9 से डेट 3-6-8 टोन। तो कोई भी प्रोटोकॉल हो, तो आपको करना ये है, RLHM को थोड़ा सा हम रिपीट इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि इसके बाद हम इसका अपोजिट फ्लो बताएंगे। तो इसमें थोड़ा सा ये टेक्निकल है कि इसमें 2 अगर आपको नंबर मिल रहे हैं 6 और 7 2 हॉरिजॉन्टल हैं, तो जो छोटे अंक वाला नंबर है उस पे जो हमारा नंबर आएगा वो जाएगा 0 1 4 5 8, और दूसरे वाले जो हॉरिजॉन्टल है उस पे जो हमारा नंबर जाएगा उस पे नंबर जाएगा 2 3 6 7 9। अब इसको कुछ करना नहीं है। अब ये पॉइंट देखिए, ये जो नंबर है हमारे फिंगर पे, जो बेस पे जो नंबर होता है 0 1 4, दूसरी तरफ 2 3, बैक में जाए तो 9, अंगूठे की तरफ 8 5, उसके बाद 7 6, ये नंबर सभी हॉरिजॉन्टल पे है। अगर बात करें तो 6 हॉरिजॉन्टल पे भी ये नंबर ऐसे ही है, 7th हॉरिजॉन्टल पे भी नंबर ये ऐसे हैं। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ जिस हॉरिजॉन्टल पे हम 5 पॉइंट लगाने को बोल रहे हैं, 5 बिंदु के लोकेशन को बोल रहे हैं, वो उसको एज इट इज उसको प्लॉट कर दीजिए। जैसे 0 के जगह पे आपने क्या किया, 6 हॉरिजॉन्टल पे 0 1 4, उसके बाद बैक में जाए तो फिर 5 और 8, ये नंबर आपने डाल दिया। दूसरे हॉरिजॉन्टल की बात करें, जैसे 7th हॉरिजॉन्टल है, इस पे नंबर है 2 3 6 7 9, तो देखिए इसके 2 3, उसके बाद 7 पे जाएंगे, 7 2 3, उसके बाद 6 7, और सेंटर में जो सेंटर लाइन है उस पे 9। बस अब इसमें से जो भी पॉइंट टोन करना है आप टोन कर सकते हैं, जो भी पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जब इसमें हम लोग अपोजिट फ्लो लगाना हम लोगों को अगर एप्लीकेशन पार्ट में हम लोगों को लिखा रहे 6/7 RLHM अपोजिट फ्लो, इसी में समझिए आप
कि अगर यहीं पे अगर ये कंडीशन आ जाए कि यहाँ पे 6 7 अपोजिट फ्लो यहाँ पे लिखा हो, तो आप लोग क्या कर रहे थे? इससे पहले अगर वर्टिकल लगा रहे थे, लॉन्ग वर्टिकल लगा रहे थे, तो उसमें क्या कर रहे थे हम लोग? हर जगह डायरेक्शन उल्टा हो जा रहा था। अभी नॉर्मल फ्लो में क्या कर रहे थे हम लोग? 6 से स्टार्ट कर रहे हैं और 7 पे जाके समाप्त कर रहे हैं, यानी जो नंबर है वो आधे नंबर 6 पे और आधे नंबर 7 पे, यानी छोटे नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं और बड़े नंबर पे जाके समाप्त हो जा रहे हैं। लेकिन अब अपोजिट फ्लो की अगर बात हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे? हमारी नंबरिंग जो स्टार्ट होगी वो बड़े नंबर से होगी, यानी ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल से होगी और नीचे वाले हॉरिजॉन्टल पे आके हमें समाप्त हो जाना है। 0 और 9 की लोकेशन वैसे ही चेंज हो जाएगी। जहां पे 9 जा रहा है, जैसे अभी देखे नॉर्मल फ्लो में तो 7th पे हमारा 9 जा रहा है ना? लेकिन वही अपोजिट फ्लो होगा तो इस 7th पे यहाँ से 0 स्टार्ट हो जाएगा और ये 0 के साथ वहां पे थोड़ी सी नंबर की चेंजिंग है। 0 के साथ वहां जो नंबर हमारा जाएगा 2 3 6 7, और अपोजिट फ्लो में आरएलएचएम में जो छोटे वाले अंक है, जो जैसे छोटा वाला अंक है उस पे जो हमारा नंबर जाएगा उस पे नंबर जाएगा 1 4 5 8 9। तो यहाँ थोड़ा सा अंतर हो जाता है अपोजिट फ्लो में और नॉर्मल फ्लो में। चलिए हम आपको चार्ट दिखाते हैं सीधा। उस चार्ट पे अगर दिखाएं तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। सॉरी, देखिए इस चार्ट को अगर देखें आप तो इस चार्ट में आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए अपोजिट फ्लो और नॉर्मल फ्लो इस चार्ट में हम लोगों को दोनों को देखने को मिलेगा। ये मान के चल लीजिए ये आपका नॉर्मल फ्लो है। ये जो चार्ट खुला हुआ है, ये जो चार्ट आप देख पा रहे हैं, ये चार्ट नॉर्मल फ्लो का है। सॉरी, ये चार्ट नॉर्मल फ्लो का है। वहीं इसके नीचे देखेंगे तो इसके नीचे जो हमें दूसरा चार्ट मिलेगा, ये चार्ट हमें अपोजिट फ्लो का दिखता है। ये अपोजिट फ्लो का है। तो दोनों में बेसिक अंतर जो था, जो हमने आपको बताया कि उसमें अंतर सिर्फ इतना ही है कि जो नंबरिंग और हमारी पॉइंट एप्लीकेशन का जो लोकेशन हम लोग करते हैं उसमें इसी डायरेक्शन में करते हैं। अब देखिए यहाँ आप नॉर्मल फ्लो में अगर देखें तो इसमें देखिए 2 हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है। इसमें 2 हॉरिजॉन्टल है, एक 0 हॉरिजॉन्टल है और एक 1 हॉरिजॉन्टल है। अब अगर नीचे वाले को ये 0 हॉरिजॉन्टल मान लीजिए और ऊपर वाले को 1 हॉरिजॉन्टल मान लीजिए, तो इसको थोड़ा सा हम डार्क और कर देते हैं, थिकनेस इसकी बढ़ा देते हैं। इसको 0 हॉरिजॉन्टल और इसको 1 हॉरिजॉन्टल अगर मान लें तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है नॉर्मल फ्लो में क्या कर रहे हैं हम। तो नॉर्मल फ्लो में ये कर रहे हैं कि पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे जो नंबर लगा रहे हैं 0 1 4 5 8, देखिए आपको दिख रहा होगा 0 0 के बाद 1 1 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 8। उसके बाद हमारा क्या हो गया, एक हॉरिजॉन्टल पे हमारा काम क्लियर हो गया। उसके बाद 5 नंबर और जो लगाना है वो हमें दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे। तो दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल जो है वो है 1 हॉरिजॉन्टल। अब देखिए 1 हॉरिजॉन्टल पे लगाया हमने क्या, 2 2 के बाद 3 3 के बाद 6 6 के बाद 7 और सेंटर में 9। तो जो पॉइंट हम लोग पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे छोड़ देते हैं, जैसे आप अगर देखें तो यहाँ 0 हमने अगर पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे लगाया तो दूसरे वाले पे जगह खाली है, इसका 1 खाली है जगह, 4 खाली है, 5 खाली है, 8 खाली है। और अगर दूसरे वाले पे देखें तो अगर हमने दूसरे वाले पे 2 यहाँ लगाया तो 2 इस पे खाली है जगह, 3 का जगह खाली है, 6 का खाली है, 7 का खाली है और 9 का स्पेस वहां पे खाली है। यानी कहने का ये मतलब है कि उसके डिस्टेंस को इस तरह से आप देख के जो पॉइंट जिस हॉरिजॉन्टल पे जाएगा उसके ठीक सीधे में, अगर वर्टिकल लाइन की बात करें उसके ठीक सीधे ऊपर जाके उस पॉइंट को लगा देना है। तो ये तो थोड़ा सामान्य है, बहुत अधिक कठिन नहीं है। अगर सिर्फ आपको ये नंबर भी याद रह जाए कि 0 1 4 5 8 पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे और दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे 2 3 6 7 9 ये पॉइंट हमारे प्लॉट होंगे, तो आप आरएलएचएम में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, आप आसानी से पॉइंट लगा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हमने ये बताया आपको कि जिसमें जब आप अपोजिट फ्लो की बात करते हैं, इसमें आरएलएचएम में जब आप अपोजिट फ्लो की बात करते हैं तो हमने बताया आपको कि हम दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल से, यहाँ पे देखिए आपको 2 हॉरिजॉन्टल दिख रहा है 0 और 1, यहाँ 2 हॉरिजॉन्टल यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग बड़े वाले नंबर से स्टार्ट करेंगे और छोटे वाले नंबर पे आके एंड हो जाएंगे। तो देखिए अपने पास यहाँ पे 0, तो मान के चलिए ये वाली 0 हॉरिजॉन्टल है और ये दूसरी वाली जो है ये 1 हॉरिजॉन्टल है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोगों की यात्रा जो स्टार्ट होगी पॉइंट एप्लीकेशन की वो होगी 1 वाले हॉरिजॉन्टल से।
तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 1 हॉरिजॉन्टल पे इस जगह पे देखें बैक में, तो जहां पे हम लोग 9 लगाते थे वहां पे हमारा आ जाएगा 0, और 0 के साथ यहाँ नंबर थोड़ा बदल गया क्योंकि अपोजिट फ्लो है आरएलएचएम का, तो 0 के साथ अपोजिट डायरेक्शन में जो नंबर जाएगा वो नंबर जाएगा 0 के बाद 2 3 6 7। 2 हम फिर से यहाँ लिख दे रहे हैं 2 3 6 7, 0 2 3 6 7, यानी बड़े वाले नंबर पे जो हमारा नंबर जाएगा वो जाएगा 0 2 3 6 7। उसके बाद जो दूसरा हॉरिजॉन्टल है ये हमारा 1 हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा 0 हॉरिजॉन्टल है। अब इस पे जो हमारा नंबर जाएगा वो जाएगा 1 4 5 8 9, ये नंबर इस तरह से प्लॉट होगा इस पे। तो आपको अगर देखें तो देखिए यहाँ भी देखें 2 हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे आपको दिख रहा है 0, 0 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 7। तो ये 5 जो नंबर्स हैं हमारे वो हमारे लग गए बड़े वाले हॉरिजॉन्टल पे, जो बड़ा हॉरिजॉन्टल है 1 हॉरिजॉन्टल अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद नॉर्मल डायरेक्शन अगर बैक की बात करें अपोजिट डायरेक्शन में, तो 0 के ठीक पीछे की ओर बात करें, बैक की ओर बात करें, तो जो नीचे वाला हमारा हॉरिजॉन्टल है 0 हॉरिजॉन्टल है, उस पे हमारा जो नंबर जाएगा वो जाएगा 1 4 5 8 9। बस कुछ नहीं है, इतना नंबर अगर आप प्लॉट कर पाते हैं तो आप आसानी से लगा ले जाएंगे। चलिए हम अब फिंगर पे बताते हैं आपको, सॉरी इसको थोड़ा सा हम मिटा दे रहे हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पे हम कोई भी हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, मान के चलिए हमें लेना है 4 5, 2 हॉरिजॉन्टल पे हम लोग काम कर रहे हैं, अभी पॉइंट एप्लीकेशन बता रहे हैं आपको। तो देखिए ये हमारा है 4th हॉरिजॉन्टल और ये है 5th हॉरिजॉन्टल। हमने यहाँ पे HZ लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये 5th हॉरिजॉन्टल और ये हमारा है 4th हॉरिजॉन्टल, 2 हॉरिजॉन्टल हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ सेंटर में जो नंबर है वो नंबर वैसे के वैसे हैं, इस नंबर में हम लोग को पता है, हम लोग यहाँ अगर नहीं भी लिखेंगे तो हम लोगों को पता रहना चाहिए कि हमारे नंबर नीचे के नंबर वैसे के वैसे रहेंगे। अब हमने क्या किया यहाँ पे, मान के चलिए हमने प्रोटोकॉल लिखा है यहाँ पे, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 4/5 4/5 RLHM, इसके साथ हमने लिख दिया अपोजिट फ्लो। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 4/5 RLHM अपोजिट फ्लो। अब इस पे मान के चलिए हमें पूरा का पूरा नंबर प्लॉट करना, 2 4 5 7 9 सिडेट, 0 1 3 6 8 टोन। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अगर अपोजिट फ्लो में है तो हम लोग बड़े वाले हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट करेंगे। तो बड़ा वाला हॉरिजॉन्टल है हमारे पास 5th हॉरिजॉन्टल। इसमें बैक में हमने बताया था कि ये अब 0 जो है हमारा अपोजिट फ्लो में बैक साइड में चला जाएगा हॉरिजॉन्टल में। तो हम लोग देखिए 5th हॉरिजॉन्टल में बैक में या सेंटर में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 0 ले लिया। 0 के बाद यहाँ पे 2 3 6 7 की जो लोकेशन जाएगी वो अपोजिट डायरेक्शन में। 0 के बाद अगर देखें तो 2 3 6 7 की जो लोकेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। अगर इस चार्ट में अगर आप फिर से देखें, आपको हम फिर से दिखा रहे हैं, यहाँ पे बैक में भी दिखाया हुआ होगा। देखिए यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएंगे, इस चार्ट में अगर देखें तो आप अच्छे से और समझ पाएंगे। देखिए यहाँ आपको 2 हॉरिजॉन्टल यहाँ दिख रहा है, इसको दिखाने के बाद फिर आपको वहां समझाएंगे, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ ड्राइंग जो है थोड़ा क्लीन है। तो यहाँ पे 0/1 RLHM दिख रहा है अपोजिट फ्लो में। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 1 वाले हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने क्या किया, सेंटर में हमने 0 ले लिया। 0 के बाद 2 3 6 7 का फ्लो जो होगा वो नॉर्मल जिस तरफ 1 4 5 8 चलता है ना नॉर्मल फ्लो में, उस साइड में चला जाएगा हमारा 2 3 6 7 9। तो देखिए फ्रंट साइड में देख रहे हैं, देखिए आपको दिख रहा है 1 वाले हॉरिजॉन्टल पे 0 2 3, और आगे की तरफ आएंगे तो 6 और 7। ये देखिए पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे हमारा ये आ गया। उसके बाद अपोजिट फ्लो है तो 1 4 5 8 का डायरेक्शन भी अपोजिट होगा, लेकिन वो हमारा दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे। तो देखिए आपको यहाँ दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल दिख रहा है 0 हॉरिजॉन्टल, इस पे दिख रहा है नंबर हमको 1 4 1 4 के बाद फिर अंगूठे की तरफ देखें तो 5 8 और 9। अब यहाँ पे इस चार्ट में भी अगर आए तो इस चार्ट में भी आपको ऐसे ही करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे अगर इधर की बात करें तो 0 के बाद 2 3 3 के बाद
फिर पीछे की तरफ जाएं तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 6 और 7, ये नंबर हमें इधर मिल जाएंगे। उसके बाद 1 4 5 8 जो है वो पीछे की तरफ चला जाएगा। तो 0 के बाद देखें 1 4, 4 के बाद देखें इधर तो 5 8 और 9 हो जाएगा हमारा सेंटर में। ये नंबर हमारा अपोजिट फ्लो का पूरा कंप्लीट पॉइंट हमारा इस तरह से हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें से अगर कुछ पॉइंट हमें टोन और सिडेट करना हो तो इसको इसी तरह से कर सकते हैं। 0 को टोन करना है, हमने टोन कर दिया। 2 को सिडेट करना है, हमने सिडेट कर दिया। 3 को टोन करना है, हमने टोन कर दिया। 1 को टोन करना है, एक टोनिफिकेशन यहाँ। 4 को सिडेट करना है, एक सिडेशन यहाँ पे लगा दिया। तो इस तरह से आगे और पीछे के जितने नंबर हैं, जिसको टोन करना है टोन कर दीजिए, जिसको सिडेट करना है सिडेट कर दीजिए। आसानी से आप पॉइंट एप्लीकेशन कर ले जाएंगे। बहुत अधिक कठिन नहीं है, 2-3 बार 4 बार इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और बात वही है पिछले क्लास में जो हम लोगों ने बताया था आपको, हमने कि आपको प्रैक्टिस तो खुद ही करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि ये जो नंबर 1 डायरेक्शन का बात हम लोग कर रहे हैं कि 1 4 5 8 अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, वो भी आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि 0 के बाद 1 4 5 8 अपोजिट और 2 3 6 7 ये अपोजिट फ्लो में नॉर्मल की साइड जाएगा। जैसे देखें 0 के बाद हम लोग 2 3 किधर जा रहे हैं, हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, यानी इधर से जाएंगे और पाम रीजन में आ जाएंगे। तो यानी ये अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए हम यहाँ क्या लेके जा रहे हैं आगे 2 3 6 7 9। और अपोजिट डायरेक्शन में कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं 1 4 5 8 9। तो यहाँ पे नंबर सिर्फ बदल गया। यहाँ नंबर ये हो गया कि जो पहला वाला हॉरिजॉन्टल है, बड़ा वाला नंबर है, उसके साथ हमारा नंबर चला गया 0 2 3 6 7। ये 5 नंबर हमारे पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे, और दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे 1 4 5 8 9। बस यही अंतर है। बड़े वाले हॉरिजॉन्टल पे ये मान के चलिए 5th हॉरिजॉन्टल है और ये 4th हॉरिजॉन्टल है। अपोजिट फ्लो में ये कंडीशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप में से अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो आप बोले तो हम फिर से आपको ड्रॉ करके फिर से एक बार बताएं। सबसे सर अपोजिट फ्लो प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए सर। अपोजिट फ्लो में 1 4 5 8 ही आएगा ना फर्स्ट वाले में, बस खाली नंबर चेंज हो जाएगा। नहीं, अपोजिट फ्लो में RLHM में हमेशा ही ध्यान रखें। हम देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे अपोजिट फ्लो में शुरू से बता दीजिए, कुछ भी बिल्कुल ही नहीं समझ में आया मुझे भी। अच्छा, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए। भैया मैं सरिता बोल रही हूँ। अच्छा, आप लोगों को तो समझ में आना चाहिए। हाँ, नहीं आया भैया। देखिए हम दोनों का आपको लिख के बताते हैं तो आपको थोड़ा और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप रिपीट कर दीजिए। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। देखिए नतीजा वही है कि आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इसमें डायरेक्शन अगर गड़बड़ है, क्योंकि देखिए ये डायरेक्शन की जो बात कर रहे हैं, जब हम लोग हॉरिजॉन्टल में, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, जब हम लोग हॉरिजॉन्टली पॉइंट लगा रहे थे, 10 पॉइंट लगा रहे थे, तो यहाँ क्या कर रहे थे, सामने 0 ले रहे थे और बैक में 9 हो रहा था हमारा नंबर। बाकी वैसे थे 0 के बाद 1 4 5 8। माइक बंद कर लीजिए। उसके बाद दूसरी तरफ जो नंबर जा रहा था 2 3 6 7 और सेंटर में 9 तो था ही हमारा नॉर्मल में। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल का आप लोग अपोजिट फ्लो पढ़े तो उसमें डायरेक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा। उस समय हम लोग क्या कर रहे थे कि 9 जो है आगे से पीछे की ओर शिफ्ट हो गया। यहाँ पे सॉरी 9 आपका यहाँ होता है और 0 आपका यहाँ होता है नॉर्मल में। लेकिन वहीं जब अपोजिट फ्लो की बात करते हैं, ये दोनों अपना जगह बदल लेते हैं। यानी जहां 9 था वहां 0 हो जाएगा और जहां 0 था वहां 9 हो जाएगा। तो जैसे आपने क्या किया, नॉर्मल अपोजिट फ्लो में हॉरिजॉन्टली में आपने यहाँ पे 0 ले आया। 0 के बाद 1 4 5 8 जो हमारा जाएगा, वो अगर हम इधर ले जाएं, ऐसे करके ऐसे ले जाएं, तो ये नॉर्मल फ्लो हो जाएगा ना, अंगूठे की तरफ चला जाएगा। आप देखिए इसी तरह से अपने हाथ में इस तरह से घुमाइए तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर अपोजिट फ्लो लगा रहे हैं, ये 0 है, तो इधर जो नंबर जाएगा आगे की तरफ, वो नंबर जाएगा अपोजिट फ्लो में 2 3 6 7 9। यही वहां भी हो रहा है। अभी जो हम लोग RLHM पढ़ रहे हैं अपोजिट फ्लो में, 0 के साथ अपोजिट डायरेक्शन में 2 3 इधर जा रहा है और नॉर्मल डायरेक्शन में इधर अगर देखें अपोजिट डायरेक्शन में 1 4 5 8 आगे की तरफ आ रहा है, इधर आ रहा है फिंगर की तरफ। क्योंकि अपोजिट फ्लो है तो उसकी दिशा वैसे ही वैसे।
यहाँ पे और ज्यादा अंतर नहीं है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें बहुत अधिक अंतर नहीं है। RLHM नॉर्मल फ्लो में हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर ले चाहें तो, तभी ध्यान रहेगा। RLHM की बात करते हैं और अगर नॉर्मल फ्लो की बात करते हैं तो इसमें जैसे दो हॉरिजॉन्टल हमारे पास होते हैं, दो हॉरिजॉन्टल हमारे पास होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा मान के चलिए। तो जो पहला वाला हॉरिजॉन्टल है, नॉर्मल फ्लो की बात कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट वाला हॉरिजॉन्टल है उस पे जो हमारा नंबर लगता है 0 1 4 5 8, और जो हमारा दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल है उस पे हमारा नंबर लगता है 2 3 6 7 9। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो नंबर हमारे जहां जैसे हैं उसी तरह से, सिर्फ हॉरिजॉन्टल बदल गया। ये नंबर अपने ही स्थान पे है, इन्होंने अपना जगह नहीं बदला, सिर्फ हॉरिजॉन्टली बदल गया। यानी ये 2 3 6 7 जो लगेगा वो सेकंड वाले हॉरिजॉन्टल पे लगेगा, चाहे कोई भी हो, 5 6 हो तो 6 पे लग जाएगा, और जो पहला वाला हॉरिजॉन्टल है उस पे ये नंबर लग जाएगा 0 1 4 5 8। कोई भी हॉरिजॉन्टल ले लीजिए आप, उसमें ये सामान्य रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे नंबर आपने तो सर आप जो बता रहे हैं 0 1 4 5 8 ये एज इट इज हमेशा रहेगा, और जो चेंज होना है जैसे अभी आपने सेकंड लिया हॉरिजॉन्टल तो अभी सेकंड पे आएगा, यदि फोर्थ आ जाता है तो फोर्थ पर आएगा, यही ना? देखिए, ये दो हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि हम जब भी लगाएंगे तो दो हॉरिजॉन्टल मिला के ही तो RLHM बनाएंगे। जी। यहाँ हमने दो हॉरिजॉन्टल ले लिया, दो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन ले लिया, इसको जोड़ दिया, इसको अगर जोड़ दिया हम लोगों ने, मान के चलिए इसको जोड़ दिया, तो ये किस रूप में आया हमारे सामने? RLHM के रूप में आया। ठीक है, अब ये दो हॉरिजॉन्टल कोई भी हो सकता है, आप 5 6 ले लीजिए, आप 2 3 ले लीजिए, आप 6 7 ले लीजिए, या 8 9 ले लीजिए, या 0 1 ले लीजिए, कोई भी एक हॉरिजॉन्टल हो सकता है। तो इसमें एक नंबर बड़ा, एक नंबर छोटा है, एक नंबर बड़ा है ना? एक नंबर बड़ा है, एक नंबर छोटा है। यहीं से नॉर्मली क्या करते हैं, आप जिस जगह से यात्रा करते हैं वहीं से तो गिनती शुरू करते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही करते हैं। तो इस जगह से आपकी यात्रा स्टार्ट हुई, काउंटिंग स्टार्ट हुई, और इस जगह पे जाके समाप्त हो जा रही है। तो इसमें हमने ये बताया कि अगर आपके पास दो हॉरिजॉन्टल है तो इसमें नॉर्मल फ्लो में छोटे वाले हॉरिजॉन्टल पे आपका ये नंबर आ जाएगा 0 1 4 5 8, और जो दूसरा नंबर है दो दूसरे हॉरिजॉन्टल पे, जो बड़ा हॉरिजॉन्टल है नंबर में, उस पे हमारा ये नंबर आ जाएगा 2 3 6 7 9। अब फिंगर में इसकी लोकेशन नहीं बदली है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि फिंगर में लोकेशन इसकी एज इट इज है। अगर आप फिंगर में देखें तो देखिए, फिंगर में इसकी लोकेशन और इसकी नंबर एज इट इज है। जैसे अगर मान के चलिए 0 1 की बात करें, 0 1 4 मान के चलिए, इधर थंब है, यहाँ पे दूसरी तरफ नंबर हमारा 2 3, और इधर भी मान लीजिए थंब है, तो इधर नंबर हमारा सेंटर में हो गया 9, अंगूठे की तरफ 8 और 5, दूसरी तरफ नंबर हमारा 7 और 6। ये नंबर तो सभी हॉरिजॉन्टल पे है। ये 0 पे, अगर इस 0 हॉरिजॉन्टल पे है तो 1 हॉरिजॉन्टल पे भी ये नंबर हमारा ऐसे का वैसे ही है। ये 1 हॉरिजॉन्टल पे भी ये नंबर वैसे के वैसे ही है। लेकिन जब हम लोग दो हॉरिजॉन्टल को जोड़ते हैं तो आधे आधे पॉइंट दोनों पे बांट देते हैं। जैसे पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे क्या करेंगे, 0 1 4 और 5 8 ये ले लिया हमने, और दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे क्या करना है, हमें दूसरा नंबर ले लेना है, यानी 2 3 6 7 9। बस इस पे जो टोन करना है टोन कर दीजिए, जो सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर दीजिए। अब समझ में आया आपको? आ गया भैया। अब देखिए, अब अपोजिट फ्लो में क्या करते हैं हम लोग, अपोजिट फ्लो में हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग RLHM बना रहे हैं, दो हॉरिजॉन्टल को जोड़ के अपोजिट फ्लो लगा रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ भी हमें दो नंबर मिलेंगे, अगर दो हॉरिजॉन्टल को जोड़ेंगे तभी तो RLHM हम लोग लगा पाएंगे ना। तो यहाँ भी हमने दो हॉरिजॉन्टल लिया, वो कोई भी हॉरिजॉन्टल हो सकता है। तो यहाँ भी हमने मान के चलिए एक हॉरिजॉन्टल और फिर ये दूसरा हॉरिजॉन्टल, दो हॉरिजॉन्टल लिया। अंतर इसमें सिर्फ ये है कि जो हमारे पास दो हॉरिजॉन्टल होगा, मान के चलिए आप, अगर हम लोग 5 6 ले रहे हैं तो एक बड़ा हॉरिजॉन्टल है और एक छोटा नंबर है, तो अपोजिट फ्लो में हम लोग बड़े से छोटे की तरफ आएंगे। तो बड़ा हॉरिजॉन्टल हमारा 6, तो इस पे क्या करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ देखिए हम आगे 6th हॉरिजॉन्टल पे, यहाँ पे ऊपर में हम लिख दे रहे हैं। इस पे जो हमारा नंबर स्टार्ट होगा यहाँ से, ये होगा 0 से, 0 2 3 6 7। अब इसमें नंबर का सिर्फ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें नंबर का ही खेल है इन दोनों में।
इसमें जो नंबर आएगा हमारा जीरो के साथ, आप पढ़ते जा रहे हैं हमेशा 0 1 4 5 8, लेकिन यहाँ कंडीशन बदल गया अपोजिट फ्लो में। यहाँ जीरो के साथ जो नंबर जाएगा 0 2 3 6 7, ये 5 नंबर इस पे आ जाएंगे। जो दूसरा ऑर्जेंटल है अपने पास फिफ्थ ऑर्जेंटल, ये वाला देखिए 5 6 लगा रहे हैं हम लोग, तो दूसरा ऑर्जेंटल है फिफ्थ ऑर्जेंटल। इस पे जो हमारा नंबर जाएगा वो जाएगा 1 4 5 8 9। अब ये 5 नंबर हमारा दूसरे वाले ऑर्जेंटल पे हो गया, कोई अंतर नहीं है। अब देखिए हम लोग लगा के भी दिखाते हैं आपको इसको रिपीट करना पड़ेगा 2 बार 3 बार, क्योंकि अगर इस तरह से अगर नहीं समझ पाए तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। देखिए मान के चलिए आपकी फिंगर है, ये आपकी फिंगर है, हम इधर अंगूठा भी बना दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मान के चलिए हमने लेफ्ट साइड का इंडेक्स फिंगर बनाया, मान के चलिए लेफ्ट साइड का इंडेक्स फिंगर का ये थंब बना दिया हमने और ये फिंगर बना दिया, ठीक है। अब इसमें कोई भी आरएलएचएम आप अपोजिट फ्लो में बोल सकते हैं या लगा सकते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग लगाते हैं 3 4 आरएलएचएम, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 3/4 आरएलएचएम अपोजिट फ्लो, ठीक है। इसमें हमें लोगों को पॉइंट लगाना है। अब देखिए इसमें 2 हॉरिजॉन्टल मिल रहे हैं आपको, एक 3 और एक 4। इन दोनों में देखें तो 3 जो है हमारा वो छोटा हॉरिजॉन्टल है नंबर वाइज देखें, और 4 को देखें तो ये हमारा बड़ा हॉरिजॉन्टल है नंबर वाइज देखें। तो हमने यही कहा आपको अपोजिट फ्लो जब लगाते हैं आप बड़े नंबर से स्टार्ट करिए। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को फोर्थ वाले हॉरिजॉन्टल पे जो पॉइंट लगाना है वो क्या लगाना है, 0 2 3 6 7, ये 5 नंबर आ जाएंगे आपके फोर्थ वाले हॉरिजॉन्टल पे। 3 वाले हॉरिजॉन्टल पे क्या करना है, आपको लगाना है 1 4 5 8 9। इसके साथ जब 0 आप लगाएंगे तो अपोजिट फ्लो में इसका डायरेक्शन भी अपोजिट चलेगा। आपको क्या करना है, अब देखिए आपको सबसे पहले लेफ्ट इंडेक्स फिंगर ढूंढना है, उसके बाद 2 हॉरिजॉन्टल आपको ढूंढना है 3 और 4। तो देखिए ये आपका 3 हॉरिजॉन्टल है, आप इधर दोनों साइड से देख लें, ये थर्ड हॉरिजॉन्टल है। उसके बाद ये आपका मान लीजिए फोर्थ हॉरिजॉन्टल है, ये आपका फोर्थ हॉरिजॉन्टल है मान लीजिए। 2 हॉरिजॉन्टल मिल गए हमें। अब हमें क्या करनी है, फोर्थ हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट करना है। अपोजिट फ्लो है तो 0 बैक से स्टार्ट होगा, पीछे की तरफ से। अब हमने क्या किया, ये फोर्थ हॉरिजॉन्टल है, हमने सेंटर में यहाँ पे 0 होता है, हमने सेंटर पे यहाँ 0 दे दिया। 0 के बाद 2 3 6 7 जो जाएगा वो अपोजिट की तरफ जाएगा, तो 0 के साथ हम लोगों को यहाँ पे 2 3 6 7 लगाना है। तो देखिए क्या करेंगे, 0 0 के बाद 2 3 3 के बाद क्या करना है हमें 6, देखिए 6 और 7, ये 5 पॉइंट हमने लगा दिया बड़े वाले हॉरिजॉन्टल पे यानी फोर्थ वाले हॉरिजॉन्टल पे। उसके बाद क्या करना है, हमें छोटे वाले हॉरिजॉन्टल पे आना है और यहाँ जो नंबर लगाना है 1 4 5 8 9। तो देखिए यहाँ पे हम लगा दिए यहाँ पे 1 4 4 के बाद देखें तो ये 5 5 के बाद 8 और बिल्कुल सेंटर में अगर देखें तो हमारा आ जाएगा 9। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो है 2 हॉरिजॉन्टल अपोजिट फ्लो में यानी 3/4 आरएलएचएम अपोजिट फ्लो का ये नंबर प्लॉट हो गया। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को बताइए। सर हम यही पूछ रहे थे कि जब अपोजिट फ्लो करेंगे तब बड़ा वाला नंबर नीचे आ जाएगा, नहीं मतलब बड़े वाले नंबर पे होमो एनर्जी लग जाएगी और छोटे वाले पे हेट्रो लग जाएगी, यही पूछ रहे थे सर। देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर है, होमो हेट्रो बोलेंगे तो वहां तो देखिए होमो में 0 1 4 5 8 जाता है, लेकिन यहाँ 1 4 5 8 के साथ 0 नहीं है, थोड़ा सा नंबर का चेंजिंग है, आप अगर ध्यान देना। हाँ। ठीक है ना, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि 0 के साथ अपोजिट फ्लो आरएलएचएम में 0 के साथ 0 2 3 6 7 और बड़े वाले हॉरिजॉन्टल पे 1 उसके छोटे वाले हॉरिजॉन्टल पे 1 4 5 8 9। मतलब क्या कर रहे हैं, सिंगल जो हॉरिजॉन्टल है वो भी अपोजिट फ्लो करना पड़ेगा और वो भी अपोजिट फ्लो करना पड़ेगा, दोनों ही करना पड़ेगा। देखिए अब क्या कर रहे हैं हम बताते हैं आपको। जैसे आप नॉर्मल फ्लो में अगर यहाँ पे अगर देखें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अगर ध्यान दें तो हम लोग कोई भी पॉइंट लगा रहे हैं, आप हमें देख पा रहे होंगे, हम लोग कोई भी पॉइंट लगा रहे हैं तो 0 से 9 पे जा रहे हैं नॉर्मल फ्लो में जा रहे हैं कि नहीं। जी सर। 0 से तो जैसे अभी हम लोग आरएलएचएम का नॉर्मल फ्लो देख रहे थे तो हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे थे, पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे हम लोग स्टार्ट किए 0
1 4 5 8 9, ठीक है, 5 8, और दूसरे पे चले गए 2 3 6 7 9, यानी बैक में आके हमारा 9 समाप्त हो गया। अपोजिट फ्लो में हम लोग हॉरिजॉन्टल में क्या कर रहे हैं, 0 आपका बैक में आ गया, 9 आपका पीछे आ गया, यानी 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी काउंटिंग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 0 से कर रहे हैं। तो अपोजिट फ्लो में 2 अगर मेरिडियन हो तो हम लोग उससे ही स्टार्ट करते हैं, बड़े वाले से। जैसे आपको वर्टिकल से हम सिखाते हैं, जैसे वर्टिकल में आप लॉन्ग वर्टिकल लगाते हैं, तो मान के चलिए आप 2 वर्टिकल ले रहे हैं, उसमें एक 0 वर्टिकल और एक 9 वर्टिकल। तो नॉर्मल फ्लो में क्या कर रहे हैं, आप यहां से चल रहे हैं 0 1 2 3 4 5, फिर 6, फिर ज्वाइंट पे 7, फिर 8 और 9, ये यहां तक आ गए। लेकिन जब अपोजिट फ्लो लगाते हैं तो आप कहां से, 0 से, तो 0 वर्टिकल से तो स्टार्ट नहीं करते हैं, आप 9 वर्टिकल से स्टार्ट करते हैं, यानी बड़े वाले नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, फिर इधर से अपोजिट फ्लो में इसको 0 मान लेते हैं, 0 के बाद फिर 1 2 3 4, 4 के बाद 5 6, ज्वाइंट पे 7, फिर 8 और यहाँ पे आके 9 आपका समाप्त हो जा रहा है। हर जगह पे ही हम लोग अपोजिट फ्लो में ऐसा ही कर रहे हैं कि हम लोग बैक से, यानी बड़ी वाली मेरिडियन से छोटी वाली मेरिडियंस पे आ रहे हैं। यहाँ भी वही कर रहे हैं हम लोग क्या किए, 0 9 का लोकेशन चेंज कर दिए, तो हम लोगों के पास क्या है, बड़े नंबर से हम लोगों को छोटे नंबर पे आना है, नंबर सिर्फ ये बदलेगा और कुछ नहीं। 0 के साथ 2 3 6 7, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको हमेशा, और 1 4 5 8 इसके साथ 9 आ जाएगा, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। सर आ गया समझ में। चलिए सभी लोगों को जी जी भैया आ गया समझ आपने कहा 0 1 1 2 3 4, तो कैन इट बी ए 0 9 ऑल्सो? एक बार फिर से बोलिए सर, हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? RLHM के जो आपने सेट बनाए 0 1, हमने नहीं बनाए, ये जो बने हुए हैं, जो भी बने हैं जी, जो बने हैं, तो विल इट बी, कैन इट बी ए 0 9 ऑल्सो? 0 9 भी हो सकता है? 0 9 RLHM जी, हो सकता है, ये आपके डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है। आप किसी भी हॉरिजॉन्टल को जोड़ सकते हैं, जैसे RLBM में हम लोग बात करते हैं ना सर, कि जैसे बोलते हैं पास की किसी मेरिडियन को जोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। आप 3 को 5 से भी जोड़ सकते हैं, 3 5 RLBM भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको द्रव्यों के गुण कर्म पते होने चाहिए, आपको मतलब ये जानकारी होनी चाहिए कि हम किन किन द्रव्यों को ले रहे हैं। अगर हम 3rd वर्टिकल और 5th वर्टिकल को जोड़ के एक RLBM बना रहे हैं, तो वहां पर्पस हमारा क्या है, मकसद क्या है, द्रव्यों के गुण कर्म। RLHM की बात सर, मैं RLHM की बात था। RLHM में भी अगर आप किसी ऑर्गन को अगर उसके डिवीजन के हिसाब से RLHM में देख रहे हैं, मान के चलिए आपके, जैसे हम लोग RLHM ज्यादातर देखते हैं, जितने इन ऑर्गन हैं उसमें कोई गड़बड़ी आ जाए, पूरे ऑर्गन में कोई गड़बड़ी आ जाए, तो बहुत बार क्या करते हैं, ऑल RLHM लगाते हैं। अगर उस पॉइंट को कम करना हो तो 0 और 9 इसको लगा के पावर कर देते हैं। पावर का ये मतलब है कि आधे नंबर 0 पे और आधे नंबर 9 पे, इसका मतलब इन बिटवीन जितने भी बीच में आ गए वो सब कवर हो गए। तो वो हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी डायग्नोसिस पे कि आप किस मकसद से वहां पे ये पॉइंट्स ले रहे हैं या मेरिडियंस का सिलेक्शन कर रहे हैं। हो सकता है, ठीक, कोई भी हो सकता है सर, 0 के साथ या 4 के साथ आप 6 को भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपकी टर्म एंड कंडीशन और आपके डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। आप लोगों को अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, RLHM में नॉर्मल में भी नहीं होनी चाहिए और अपोजिट में भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना तोड़ तोड़ के हमने बताया आपको। हमें नहीं लगता कि अब इसमें आप लोगों को दिक्कत होगा। दिक्कत तभी होगा जब आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे। अगर आपने 2-3 बार अगर मेहनत कर लिया तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा फिर से आपको ये अपोजिट फ्लो डायरेक्शन बताने का, आप खुद भी बताने लगेंगे सभी को। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोगों का हो गया, इसके बाद जहां पे हम लोगों को बात करनी है वो बात करनी है हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का जो दूसरा भाग है। जैसे एक भाग तो हम लोगों ने पढ़ा RLHM, उसके बाद जो दूसरा है जिसको हम लोग LHM बोलते हैं, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। तो देखिए थोड़ा सा इसमें अंतर ये है कि थोड़ा इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को। इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें सेक्शन का तरीका थोड़ा अलग है। अभी हम आपको ये क्वेश्चन है, बीच में पूछूं? हाँ जी पूछिए। ये RLHM और ये हम कहाँ यूज करेंगे? ये पार्ट फिर वही थ्योरी की पार्ट आ गई। जब आप हैंडबुक्स पढ़ेंगे, आप किस सेमेस्टर में हैं?
आप कौन से सेमेस्टर में हैं? क्या आप बता सकते हैं हमें आप कौन से सेमेस्टर में हैं, तो हम आपको बताएं। सर सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में। देखिए, जब हम लोग जो एप्लीकेशन पार्ट है यहाँ जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके सर अलग वैसे मैं अलग पढ़ रही हूँ, जो वॉल्यूम फर्स्ट है सर उसे मैं पढ़ रही हूँ। हमारी बात सुन जी। लीजिए। जब एप्लीकेशन पार्ट आप देखेंगे, हैंडबुक में देखेंगे, तो वहां हमारे ऑर्गन के अलग अलग डिवीजन दिए हुए हैं। इसके अलावा बेसिक में भी जैसे आपने पढ़ा होगा, तो वहां बताते हैं ना कि फंक्शनल लेवल की कोई प्रॉब्लम हो तो वर्टिकल ले लीजिए, है ना। स्ट्रक्चर लेवल की कोई प्रॉब्लम हो तो हॉरिजॉन्टल ले लीजिए, और टिश्यू लेवल की कोई प्रॉब्लम हो तो स्पाइरल का यूज करते हैं हम लोग। तो ये जी। जो चुनाव होता है ना इन सभी चीजों का, या किसी इन ऑर्गन का ट्रीटमेंट करना है तो हॉरिजॉन्टली करते हैं आरएलएचएम एलएचएम में। तो ये जो सिलेक्शन का तरीका है, वो तरीका हमारा वहीं से प्राप्त होता है हम लोगों को, कि हमें किस ऑर्गन को ट्रीट कर रहे हैं। अगर कोई यंग ऑर्गन है तो वहां वर्टिकली भी उसके पॉइंट्स को डिवीजन के हिसाब से हम लोग ट्रीट करते हैं, है ना। कोई इन ऑर्गन है तो वहां पे हम लोग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का यूज करते हैं। उसको और स्ट्रांग बनाना है तो आरएलएचएम का यूज करते हैं, एलएचएम का यूज करते हैं। तो ये पार्ट हमें हैंडबुक्स में जब देखेंगे, आप पढ़ेंगे, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो कठिन नहीं है, वहां से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बता रहे थे हम आपको, हम ये बता रहे थे कि जैसे अपनी बॉडी को हम लोगों ने यहाँ 10 भागों में बटा हुआ देखा। तो इसमें क्या है कि यहाँ आप ग्रोइंग रीजन से, पेल्विस रीजन से, जीरो से लेके टॉप तक, आप अगर शरीर के अलग अलग भागों को इस तरह से डिसेक्शन कर दें, काट दें, तो देखिए आपको अलग अलग 10 हॉरिजॉन्टल यहाँ पे प्राप्त होता है। और इसी हॉरिजॉन्टल को आप अलग अलग फिंगरों पे 10 हॉरिजॉन्टली इस तरह से पॉइंट आप लोग लगाते हैं। हम लोग सर इनका जो डिस्टेंस है जो चेस्ट रीजन के हैं उनका ज्यादा है सर। हाँ, थोड़ा यहाँ पे गैपिंग है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ऊपर है, तो फिंगर पे भी उसी हिसाब से आएगा सर। नहीं, वहां पे वैसे ही है, वहां इक्वल है, जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना वैसे इक्वल है वहां पे। यहाँ पे से बताया गया तरीका बहुत अधिक डिस्टेंस नहीं है। वो ड्राइंग करने वाला, मतलब ऐसा नहीं कि कोई ड्राइंग करने वाला तो कोई सॉफ्टवेयर या जिसको जानकारी वो इस पे चित्र बनाए ना, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे इसमें दिखता है, पर आप उसको इक्वल मान के चलिए। उसके बाद देखिए क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग बात की हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की बात कर रहे थे हम लोग, तो हमने बताया आपको कि इसके 2 और एक्सटेंशन है, जिसको हम लोग एक को आरएलएचएम बोलते हैं और दूसरे को एलएचएम बोलते हैं। एलएचएम हो गया लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, आरएलएचएम हो गया रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। तो आरएलएचएम हमने इसलिए बताया कि वो पास की 2 हॉरिजॉन्टल को जोड़ के तरीका सेम है, वहां पे आसानी हो जाती है हम लोगों को बताने में। अब यहाँ एलएचएम की बात करते हैं तो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। यहाँ पे सेक्शन का तरीका जो है हम लोगों का कट करने का, वो तरीका थोड़ा बदल जाता है हम लोगों का। तो जैसे आप लोगों ने एनाटॉमिकल पोजीशन में आप लोगों ने देखा होगा कि शरीर को अगर जैसे हम टॉप की बात करें, इसको अगर सेंटर से अगर 2 भागों में बांट दें, तो हमारे बॉडी का फ्रंट साइड भाग जो है वो आगे की तरफ हो जाएगा, और बैक साइड का भाग यानी शरीर 2 भागों में बट जाएगा। ये हमारा शरीर है। अब हम सेंटर से इसको कट कर दें तो एक भाग हमारा पीछे का और दूसरा भाग आगे का, अब ये 2 भागों में बट गया। तो जब हम लोग एलएचएम पढ़ते हैं तो वहां पे सेक्शन का तरीका बदल जाता है, वहां कटिंग करने का तरीका बदल जाता है, किस तरह से हम लोग सेक्शन करते हैं अपनी बॉडी का, उसी हिसाब से पॉइंट एप्लीकेशन में फिर नंबरिंग भी उसी हिसाब से हम लोगों की चेंज हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस चार्ट में, अगर देखें लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में, बहुत अधिक कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तरीका समझ लीजिए तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे मान के चलिए एक ह्यूमन बॉडी है, मान के चलिए एक ह्यूमन बॉडी है, इसको आप अभी तक क्या कर रहे थे, 10 भागों में बांट दे रहे थे इस तरह से हॉरिजॉन्टली कट करके। आपने कट करके अलग अलग 0 से लेके 9 तक के 10 भागों में आपने कट कर दिया। लेकिन वहीं एलएचएम की बात करें, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस की बात करें, तो वहां थोड़ा सेक्शन का तरीका बदल जाता है। मान के चलिए चीजें वही है, ओवल शेप ही है, ये भी मान के चलिए ये भी ओवल शेप ही है। अब इसमें हम लोग ऐसे सेंटर से यानी ट्रांसवर्स कट जो करेंगे हम लोग ऊपर से करेंगे, यानी इस जगह से ऊपर से कट कर दें, तो आपको देखिए दिख रहा होगा यहाँ पे, तो एक बॉडी का फ्रंट साइड का भाग बनेगा और दूसरा बॉडी का बैक साइड का भाग बनेगा। तो जैसे अगर हॉरिजॉन्टल में अगर देखें आप, यहाँ पे आपको समझाते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हॉरिजॉन्टली समझें आप तो क्या करते हैं आप, जैसे 10 हॉरिजॉन्टल की बात करें तो ये आपका क्या है, ये 0 हॉरिजॉन्टल है, और टॉप पे जो आपका हॉरिजॉन्टल है वो 9th हॉरिजॉन्टल है।
इस तरह से आप यहाँ पे 10 हॉरिजॉन्टल बना के और यहाँ पे पॉइंट्स लगा रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, टॉप से ही अगर कट कर दें तो देखिए क्या होगा, ये हमारे बॉडी का मान के चलिए सामने वाला फिंगर का भाग ये सामने की बॉडी को प्रेजेंट करता है, और जो फिंगर का बैक साइड का भाग है, नेल वाला भाग है, उसको समझ लीजिए कि ये बैक साइड ऑफ बॉडी को प्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस फिंगर को बीचों बीच ऊपर से कट कर दिया। तो जब हमने इसको कट किया तो एक बड़ा हॉरिजॉन्टल बन गया, जैसे 0 और 9 के नाम से हम लोग जानते हैं, 0 और 9। तो क्या हो जाएगा कि इसमें नंबरिंग की थोड़ी बहुत जो है वो चेंजिंग हम लोगों को देखने को मिलती है। इसको थोड़ा सा मिटा दे तो हम आपको बताते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग सेक्शन करते हैं तो अभी तक नंबर आप 0 यहाँ लेके चलते थे और 9 आप बैक में लेके चलते थे। हमने क्या किया, यहाँ से बीचों बीच कट कर दिया। अब मान लीजिए ये दो भागों में बट गया, ये बैक का भाग हो गया अलग और ये फ्रंट का भाग अलग अलग हो गया, बिल्कुल सेंटर से हमने कट कर दिया। जब हमने इसका सेक्शन कर दिया सेंटर से तो ये दो भागों में बट गया। तो बटने के बाद जैसे हमारा सबसे बड़ा हॉरिजॉन्टल जो बनेगा, जैसे देखिए ये हमारा 0 है और ये हमारा 9 हॉरिजॉन्टल है, अगर हम इसको कट कर दें तो यहां से ये मान के चलिए इस तरह से एक सेक्शन हो गया, बीचों बीच एक फ्रंट साइड का भाग मिल गया, एक बैक साइड का भाग मिल गया हमें। तो सबसे बड़ा हॉरिजॉन्टल जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 0-9। तो देखिए इसमें क्या होगा, नंबर हमारा इस तरह से जब सेक्शन करते हैं तो इसी तरह से हमारा नंबर 0 और 9 की लोकेशन जो है यहां से हट के यहाँ आ जाएगी 0 और दूसरी तरफ आ जाएगा नंबर हमारा 9। यहाँ भी सेम टू सेम वैसे ही, अगर सबसे बड़ा अगर इसका मेजरमेंट करें इसके डायमीटर का, सबसे बड़ा मेजरमेंट इसी का होगा। ये बैक साइड भी देखें तो 0-9 सबसे बड़ी दिखेगी, और ये जो 0-9 LHM है वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे, जहां हमारी डार्क और लाइट स्किन मिलती है, इसी बॉर्डर लाइन पे 0 से ऊपर चले जाएं दूसरी तरफ तो ये 9, 0 से 9, और इसी बीच में वो सारे के सारे नंबर प्लॉट हो जाते हैं। ये देखिए 0 से चला और यहाँ पे 9 पे आके समाप्त हो गई। और आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक कटिंग हो गई एक तरह से 0 और 9 की, सेक्शन बड़ा सेक्शन हो गया। अब क्या करना है हमें, जो 0 का स्थान है यहाँ पे, नॉर्मली जो हॉरिजॉन्टल में हम लोग लोकेशन देखते हैं उस नंबर की, वो नंबर वैसे के वैसे रहेगा। 0 के बाद जो नंबर हमारा यहाँ होता था 1 और 4, ये नंबर ऐसे ही रहेंगे। दूसरी तरफ नंबर 2, 3 ये नंबर ऐसे कैसे रहेंगे नीचे वाले। बैक में नंबर की थोड़ी सी बदली है। अब आपको हम थोड़ा सा यहाँ ये दिखाते हैं कि जैसे आपने कट किया और कट करने के बाद एक बड़ा सिलेक्शन आपको मिला सेंटर में बीचों बीच, आपने उसको 0-9 मान लिया। अब मान लीजिए इस आगे वाले भाग को, जो हमारे शरीर का आगे वाला भाग है, सेंटर से हमने कट किया, अगर इस आधे भाग को भी फिर दो भागों में काट दें, यानी बराबर बराबर दो भागों में और कट कर दें, मान के चलिए इस आगे वाले भाग को एक और कट लगा दें, तो एक और हॉरिजॉन्टल हमारा निकल आएगा। यहां से 3 से चलें यहाँ 4 पे, इसको भी आप इस तरह समझ लीजिए कि हमने एक और कट कर दिया। इसको आप खीरा से या किसी अन्य चीजों से भी समझ सकते हैं, एग से समझ सकते हैं, बॉयल एग से, उसको भी कट करें, आगे वाले भाग को भी एक सिलेक्शन करें या स्लाइस करें। तो हमने क्या किया, इस आगे वाले भाग को एक और कट किया तो हमें एक और हॉरिजॉन्टल मिल गया। तो सबसे बड़ा हॉरिजॉन्टल हम लोगों को कौन सा मिला, 0-9 मिला, यानी सेंटर से हमने कट किया 0-9 हम लोगों को मिल गया। उसके बाद आगे वाले भाग को एक और कट किया हमने तो हम लोगों को दूसरा हॉरिजॉन्टल मिल गया 3-4। उसके बाद इस आगे वाले भाग को एक और कट कर दें, जो हमारा बचा हुआ भाग है उसका एक और स्लाइस कट कर दें तो एक और हॉरिजॉन्टल हम लोगों को मिल जाएगा। देखिए आपको दिख रहा होगा 1 से 2 का, हम लोगों को एक और हॉरिजॉन्टल मिल गया 1/2। LHM लिखेंगे इसको, LHM, सभी LHM। ये तो हम लोगों को 3 LHM जो है हॉरिजॉन्टल जो है हम लोगों को इस तरह मिल जाएगा। 0-9 बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे रहेगा। उसके बाद अगर देखें तो बैक में थोड़ी सी, अगर बैक में भी जिस तरह से हमने आगे फ्रंट साइड में सिलेक्शन किया या स्लाइस किया कट के, अब देखिए हमारा पीछे का भाग, पीछे के भाग में भी अगर देखें तो इसी तरह से हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। इस पीछे वाले भाग को भी 2 स्लाइस में अगर काट दें, यहां भी हमें 2 और हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस मिल जाएंगी। कैसे कट करना है आपको, तो देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज है। देखिए अब 9 तो हमें यहाँ मिलेगा नहीं, 0 यहाँ पे इसका भी जगह हमने छोड़ दिया, 9 का भी जगह यहाँ हमने छोड़ दिया। नॉर्मली जो नंबर था पहले हमारा, यहाँ पे नंबर था हमारा 8 और यहाँ 5। उसके बाद दूसरी तरफ देखें नंबर तो 6 और 7, 9 का जगह हम लोगों ने इसलिए छोड़ दिया कि 0 हमारा इधर आ गया तो 9 हमारा इधर आ गया LHM में टॉप में।
अब देखिए इस पीछे वाले भाग को 09 के बाद जो पीछे का भाग है उसमें एक और हम अगर सेक्शन करें, इसका एक और कट करें, तो दूसरी जो हॉरिजॉन्टल बनेगी वो कौन सी बनेगी? आप अगर देखें उससे बड़ी 09 के बाद बैक में दूसरी जो LHM बनेगी वो बनेगी 5-6। लेकिन नंबर के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा हमें और लगता है कि ये गलत है, क्योंकि और इसके बाद अगर 5-6 के बाद एक और सिलेक्शन करें इसका, तो देखिए हमको एक दूसरा हॉरिजॉन्टल और मिल रहा है जिसको हम 7-8 के नाम से जानेंगे। लेकिन अगर आप देखें डायमीटर के हिसाब से या सेक्शन के हिसाब से, तो नंबर के हिसाब से हम लोगों को ये थोड़ा सा लगता है गलत है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नंबर का फेरबदल किया गया है। ये जो 5 है ये अंदर आ गया और ये 8 जो है वो बाहर आ जाएगा, यानी इस जगह पे हमारा 5 आ जाएगा और 8 बाहर हो जाएगा। दूसरी तरफ वैसे ही कि वैसे 6 जो है अंदर आ जाएगा और 7 बाहर की तरफ चला जाएगा। तो जब ये नंबर इस तरह से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको, तो 09 के बाद बैक में जो दूसरी बड़ी हॉरिजॉन्टल मिलेगी वो मिलेगी आपको 7-8। ये 7 से 8 ये मिलेगी आपको। और उससे छोटी हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हम लोगों को मिलता है 5 और 6। तो बैक में ये नंबर थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। जहां पे 8 है, 8 को आप क्या करें, बाहर कर दें, 5 को अंदर कर दें। दूसरी तरफ 6 को आप अंदर कर दें, 7 को आप बाहर कर दें। तो ये सिर्फ नंबर का थोड़ा सा चेंजिंग आपको करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। उसके बाद पॉइंट एप्लीकेशन में बहुत अधिक कठिन नहीं है। पॉइंट एप्लीकेशन जैसा आप लोगों ने LBM में किया है, RLBM में किया है, ठीक उसी प्रकार पॉइंट एप्लीकेशन इसमें भी होता है। अब देखिए इसमें दिखाते हैं आपको, इसमें पॉइंट एप्लीकेशन आपको कैसे करना है। तो इसमें फिर से हम लोग चलते हैं उसी चार्ट में। 2-3 मिनट बाद ही बंद करना है इसको। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, जैसे कोई भी LHM या RLHM लगाना हो आपको, तो देखिए LHM में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे यहाँ देखने को मिल रहा है हम लोगों को 1-2 LHM। तो 2 LHM है, तो हम लोग देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, 0 के बाद पित्त ज्वाइंट और कफ ज्वाइंट इन दोनों के बीच में 1, ज्वाइंट पे 2, फिर पित्त ज्वाइंट और वात ज्वाइंट के बीच में 3 के बाद फिर ये आपको 4 के ठीक सामने 5, 6 के बाद 7, 8 और फिर ये 9 नंबर। ऐसे कैसे आप प्लॉट कर सकते हैं। चाहे कोई भी हॉरिजॉन्टल लगाना हो, 09 लगाना हो तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे बाहर की तरफ ये 0, 1, 2, 3, 4 और फिर इधर 5, 6, 7, 8 और फिर 9। इस तरह से आप लगा सकते हैं। 5-6 लगाना हो तो 5-6 लगा सकते हैं। 7-8 लगाना हो तो सेम टू सेम, जैसे LBM में डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस वैसे के वैसे, इसमें कोई अंतर नहीं है। 5-6 लगाना हो 5-6 लगा सकते हैं आप, सिर्फ नंबर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। वे नंबर चेंज करने का रीजन ये है कि जैसे आप सबसे अगर सेंटर में इसको कट करते हैं, हमारे फ्रंट साइड में अगर देखें तो 09 के बाद दूसरा सिलेक्शन जो निकल रहा है, बड़ी स्लाइस निकल रही है, बड़ा हॉरिजॉन्टल निकल रहा है 3-4। उससे छोटा स्लाइस निकल रहा है, इसको और एक कट कर दें तो निकल रहा है 1-2। उसी तरह से बैक में 09 के बाद बड़ा सिलेक्शन करें तो बाहर हमारे नंबर क्या है, 5 और 6 हैं, अंदर 7-8 है। तो बड़ा स्लाइस बड़ा और नंबर छोटा हो तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए नंबर को आगे पीछे किया गया द्रव्यों को। ठीक है ना। तो सिर्फ टेक्निकल है और बहुत अधिक नहीं है। और इसी के साथ आज का सेशन हम लोग यहीं सर इस कंसर्न में हमारे अरविंद सर ने पिछली बार बहुत बढ़िया बताया था कि 1-2 इज एनर्जी लो है, इससे ज्यादा एनर्जी 3-4 पर है, उससे ज्यादा एनर्जी 5-6 पर है। जिस भी रूप में आप उसको समझ सकें, टेक्निकल है, कुछ उसमें बहुत कुछ नहीं है, टेक्निकल है। अगर हम बड़ा चीज काट रहे हैं उसके बाद काटेंगे तो नंबर भी उसी तरह से होना चाहिए एनर्जी वाइज, तो उसको वैसे ही प्लॉट किया गया है। और हमारे नेक्स्ट जो सेशन के लिए जो हमारी फैकल्टी है वो वेट कर रहे हैं। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। थैंक यू सर। धन्यवाद। भैया एक बात और बोलना थी, मुझे ना चाइनीज मेरिडियन लगाना आ गया। आपने इतने अच्छे से समझाया ना, अभी तक मैं कभी चाइनीज नहीं लगाती थी, बस से आयुर्वेद का लगाती थी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। हाँ भैया थैंक यू। सर मुझे भी आपसे एक बात पूछनी है सर। सर आपने ये कैटरेक्ट के लिए GV 21 से 24 तक के 4 पॉइंट्स बताए थे, तो वो सर टोन करनी है सभी? सेडेट।
ठीक है सर, थैंक यू सर। इसके अलावा जो अब हम लोग देखिए वीडियो बहुत तमाम आए हुए हैं, ये आयुर्वेदिक के भी और चाइनीज के भी। हम लोग चाहते हैं कि जो पुराने वाले वीडियो हैं उनको हम लोग अगर पढ़ेंगे सुनेंगे तो उसको क्या होगा, हमको और उसका नोट्स बना लेंगे तो हम इसको सीमेंटिंग हो जाएगी, मतलब वो बिल्कुल परिपक्व हो जाएगी और उसको आपका हृदय और आपका मन और आपका जो है ब्रेन उसको आत्मसात करेगा। ये कोशिश करिए, तो इससे आपको लगेगा कि आपको बेटर हो गया। जैसे आप सरदा जैन मैडम ने कहा भी कि हमको चाइनीज लगाना आ गया, लगाएंगे तो आपको कोई अच्छी ऐसी नहीं जो सीख नहीं पाए, वो उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग इसको वीडियो को शेयर करेंगे, इस वीडियो को भी शेयर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर आइडियाज को ट्रांसफर करेंगे। जो हम लोग सीख रहे हैं कि हमने 2 पॉइंट है, 5-6 कंसेप्ट है, 7-8 का भी LHM बताया, ये सब कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट को जितना समझेंगे आपको कंसेप्ट याद है, दूसरे को बताने लगेंगे कि 5-6, 6-7-8 की क्या एनर्जी है, 5-6 क्या एनर्जी है। तो ऐसे हम लोग को समझेंगे और तभी हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी विराम देते हैं 5 मिनट का, फिर हम लोग मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद सर।